शुभ प्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम वसंत पाठ पुस्तक से भगवान के डाकिए पाठ के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इस पाठ का पहला प्रश्न कविता से खंड से है कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए माना है क्योंकि ये संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। बादल शीतलता का संदेश देते हैं और पक्षी अपने पंखों पर सुगंधित वायु को लेकर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। तो बच्चों, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं क्योंकि वही उनकी भाषा को समझ पाते हैं। मनुष्यों के द्वारा उनकी भाषा को समझना आसान नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, किन पंक्तियों का भाव है, अर्थात ये पंक्तियाँ कविता के किस लाइन का भाव प्रकट करती हैं। का पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो आपने कविता को पढ़ा है और कविता का भावार्थ भी समझ लिया है। आप बता सकते हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। बच्चों, इसी प्रश्न का दूसरा खंड खा है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। आपने इस कविता की अंतिम पंक्तियों में देखा होगा कि कवि ने कहा है, एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, अर्थात एक देश की जलवायु से उठा हुआ पानी दूसरे देश में जाकर बरसता है। प्रकृति किसी भी प्रकार का अपना परायापन का भेदभाव नहीं करती। बच्चों, इस पाठ का अगला प्रश्न है, पक्षी और बादल की लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं, अर्थात पानी और पहाड़ क्या पक्षी और बादल के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पढ़ पाते हैं या नहीं। तो बच्चों, आपके विचार से क्या हो सकता है? मेरे विचार से हाँ, वे पढ़ पाते हैं क्योंकि भगवान पूरे विश्व को एक मानकर अपना प्रेम सभी में बराबर बांटते हैं। उनका ये प्रेम बादलों द्वारा पानी के रूप में धरती पर आता है जो पेड़ पौधों में जीवन भरता है। इसे ही पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। बच्चों, इस खंड का 5वां प्रश्न है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। बच्चों, कवि ने बताया है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है से यही भाव स्पष्ट होता है कि एक देश की धरती का संदेश दूसरे देश में जाता है, वहाँ प्यार और सौहार्द बढ़ता है। यहाँ सुगंध भाईचारे का प्रतीक है और गंध प्यार का प्रतीक है। बच्चों, इस पाठ से आगे के प्रश्न हैं, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं, मतलब आपके नज़रिए से पक्षी और बादल की चिट्ठियों का क्या मतलब है। तो बच्चों, पक्षी और बादल के
चिट्ठियों को हम प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं, क्योंकि यह हमें यही संदेश देते हैं। बच्चों, इस खंड का अगला प्रश्न है, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है, जैसे ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि। ये सब इंटरनेट के माध्यम से चलते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए, मतलब पक्षी और बादल जो संदेश दूसरे देश से दूसरे देश को पहुंचाते हैं, एक देश से दूसरे देश को पहुंचाते हैं, उनकी तुलना आज इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां अपने मन से, अपने विचार से लिखिए। तो आशा करता हूं आप लोग 10 पंक्तियां आसानी से लिख सकते हैं। बच्चों, इस खंड का अगला प्रश्न है, हमारी जीवन में डाकिये की क्या भूमिका है, यानी डाकिया हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। बच्चों, आज के जीवन में डाकिये की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन आज के 50 साल पहले या 20 साल पहले जब मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन इत्यादि नहीं थे, तब डाकिया मनुष्य की ज़िंदगी में बहुत बड़ा महत्व रखता था। आप अपने माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची या कोई अन्य सदस्य जो डाकिये के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखता हो, उससे डाकिये के महत्व के बारे में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये दोनों प्रश्न आपके गृह कार्य के लिए हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।